एसिडिक KMnO4 बेटा ब्रेक करता था। ब्रेक करने के समय मैंने बता रखा है किस तरीके से ब्रेक होगा, कीटोन बनेगा और एसिड बनेगा। पर जब मिथानोइक एसिड की बात आती है तो मिथानोइक एसिड नहीं बनता है, मिथानोइक एसिड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। मिथानोइक की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये सारा डिस्कस हुआ था। चलिए आज यहाँ से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और एक ऑक्सीडेशन अभी बाकी है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाकी है एंड दैट इज ओजोनोलाइसिस। दैट इज ओजोनोलाइसिस, ये हम लोग बाकी था। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस क्या होता है देखते हैं। ओजोनोलाइसिस इज ट्रीटमेंट ऑफ एल्कीन विथ ओजोन। ओजोन इज O3। ओजोन का बेटा स्ट्रक्चर याद रखना होता है, ये होता है। ऑर्गेनिक के लिए याद नहीं रखना है, इनऑर्गेनिक में याद रखना है। ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता है। और एक तरीके से बना सकते हैं O- और ये प्लस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दिखाया है तो इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है। ठीक है, चलो तो देखो अब एल्कीन का रिएक्शन ओजोन के साथ कैसे होगा। लेट से अपने पास CH2 है और यहाँ भी CH2 है, ओजोन दे दीजिए। तो ओजोन आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक ऑप्शन है ओनली ओजोन, दूसरा ऑप्शन है ओजोन विथ जिंक। दो पॉसिबिलिटी है, ओनली ओजोन एंड ओजोन विथ जिंक। दो ऑप्शन अपने पास है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये तुरंत कैसे आ गया, चलिए देख लेते हैं। हम लोगों ने ओजोन लिया और जिंक लिया। ठीक है, ओजोन लिया और जिंक लिया, दो ऑप्शन है बेटा, ओनली ओजोन एंड ओजोन विथ जिंक ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड स्टेप में बेटा जिंक आप जब ले रहे हो तो हाँ, जिंक जब आप ले रहे हो तो आप वाटर भी लेते हो। ठीक है, जिंक विथ वाटर लेते हो सेकंड स्टेप में। पहला स्टेप में खाली ओजोन डालते हो। दो स्टेप में होता है, पहला स्टेप ओजोन है, दूसरा स्टेप जिंक और वाटर है। ठीक है, तो समझे बात को। यहां पर भी आपको बेटा ये ब्रेक कराना है, यहां पर भी आपको ब्रेक कराना है, यहां पर भी आप ब्रेक कराओगे बेटा। पर ध्यान रहे इस बार आपको एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेम काम करेंगे, ओजोन लेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में जिंक विथ वाटर लेंगे, फिर यहाँ पर ब्रेक होगा। क्या बताए है? एल्डिहाइड बनेगा। तो पहला एल्डिहाइड ये बना, दूसरा एल्डिहाइड ये बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए खुद से बनाएंगे इसको। यहाँ से ब्रेक होगा। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, यहाँ पे कीटोन बनेगा।
यहाँ पर कीटोन बनेगा। तो ओजोनोलाइसिस क्या देता है बेटा? ओजोनोलाइसिस in presence of zinc, ozonolysis in presence of zinc gives aldehyde और कीटोन। वहां पे क्या मिला था? KMnO4 के साथ कीटोन और एसिड मिला था। कंसंट्रेटेड KMnO4 बेटा, सॉरी एसिडिक KMnO4, नॉट कंसंट्रेटेड, एसिडिक KMnO4 आपको आइदर कीटोन और एसिड देगा। ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्या देगा? आइदर एल्डिहाइड और कीटोन देगा, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन देगा। चलिए, यहां तक किसी को डाउट बेटा? चलिए नेक्स्ट, अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस। मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस, क्या मैकेनिज्म होगा ओजोनोलाइसिस का? तो सबसे पहले ये अपना कुछ है, स्टेप 1 में ओजोन डालेंगे, स्टेप 1 में ओजोन डालेंगे। अब देखो, ओजोन के 3 एटम होते, सॉरी 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ओजोन हैज गॉट 3 ऑक्सीजन एटम। अब ये तीनों एटम क्या करेंगे? ये तीनों एटम जाकर डबल बॉन्ड पे अटैच हो जाएंगे, तीनों एटम जाके डबल बॉन्ड पे अटैच होने वाले हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो, सबसे पहले आपको ये मिलता है, देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? CH3 CH2 और यहाँ H है। ठीक है, देखो यहां से एक बॉन्ड चला जाएगा, ये बॉन्ड जाने के बाद क्या होगा? ये ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन आएंगे यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से इसके ऊपर लग जाएगा, कार्बन के ऊपर लगा है। ठीक है, ये दिस इज अपॉन कार्बन। इसको हम लोग एक नाम दिए हैं, क्या दिए हैं? मोलो ओजोनाइड, मोलो ओजोनाइड। ठीक है, फिर ये अपने आप रीअरेंज होकर ये बनाएगा, देख लीजिए, CH3 CH2 और ये बनेगा। इसको नाम दिए है ओजोनाइड। देखो एनसीईआरटी बुक्स में या मोस्ट ऑफ द बुक में ये वाला नहीं बनाया रहता है, पहले ये बनता है फिर ये बनता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनेगा। ठीक है, फिर ये बनता है, मोलो ओजोनाइड ऐसा होगा, ओजोनाइड ऐसा होगा। यहाँ H है, हाइड्रोजन जहां है वहीं रहेगा। ठीक है, उसमें डरना नहीं है। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1। क्या है ये फर्स्ट स्टेप है। क्या है ये? फर्स्ट स्टेप है। चलिए नेक्स्ट, स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में बेटा ये वाला रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा? ओजोनाइड रिएक्ट करेगा। स्टेप 2 में ये होना है, ये वाला रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा? मोलो ओजोनाइड रिएक्ट करेगा। किसके साथ? जिंक और वाटर के साथ।
और अब आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सीधा एल्डिहाइड बना देना है, प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, ये याद रखना, ये याद रखना है, ये बहुत जरूरी है याद रखना। पर ये भी याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो ओजोनलाइसिस 2 स्टेप में होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ जिंक वी कैन टेक CH3SCH3, ये भी हम लोग ले सकते हैं। दिस इज नोन एज डाईमिथाइल सल्फाइड, डाईमिथाइल सल्फाइड, दिस इज नोन एज डाईमिथाइल सल्फाइड। Instead of zinc, we can take dimethyl sulfide. Instead of zinc, we can take dimethyl sulfide. जिंक की जगह क्या ले सकते हैं हम लोग, डाईमिथाइल सल्फाइड ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब एक चीज है बेटा, वो ये ओजोनलाइसिस in presence of zinc or CH3 whole 2s is called reductive ozonolysis, is called reductive ozonolysis, is called reductive ozonolysis। ठीक है, चलिए अब समझेंगे। एक होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस is carried out in presence of H2O2। Oxidative ozonolysis is carried out in presence of H2O2। देखो रिडक्टिव में क्या हुआ था, समझेंगे बात को। यहां पर तो पता है बेटा एल्डिहाइड मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड मिलेगा।
यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, अगर एल्डिहाइड मिल रहा होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा 2 मोल्स। मतलब ये जो है ये आपको एल्डिहाइड नहीं देगा, ये आपको देगा कीटोन और एसिड, ये देगा आपको। किसके जैसा है? एसिडिक KMnO4 के जैसा है। तो दिस इज सेम एज दैट ऑफ एसिडिक KMnO4, दिस इज सेम एज दैट ऑफ एसिडिक KMnO4, ये KMnO4 के टाइप है। सर H2O2 होगा। अच्छा हाँ सॉरी, H2O2 होगा, H2O2। बिहेवियर सेम एज that of acidic KMnO4, behavior same as that of acidic KMnO4। समझ में आया बेटा? ओजोनोलाइसिस ये जो है बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में ये दिया रहता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करता है, बट ये भी होता है एग्जामिनेशन में, ये आ सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, and this is called oxidative ozonolysis। दो तरह के हो सकते, एक हो सकता है रिडक्टिव, दूसरा हो सकता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, वही चीज है बेटा, यहां से ब्रेक करेगा, ओजोनाइड बना, ठीक है, याद कीजिए मैंने इसके पहले मोलो ओजोनाइड बनाया था, ठीक है, तो पहले मोलो बनाएंगे फिर ओजोनाइड बनाएंगे, फिर वही चीज है, ठीक है। देखो जिंक और वाटर लिया है, ठीक है, जिंक की जगह क्या ले सकते थे, डाई मिथाइल सल्फाइड भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी जिंक का ही काम करेगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। नाउ व्हाट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन? देखेंगे एक चीज, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसको हम लोग इथीन कहते हैं। एक नाम होता है पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या होता है, कैरी बैग होता है। कैरी बैग इज नथिंग बट इथीन से का पॉलीमर, इथीन का पॉलीमर को पॉलीथीन कहते हैं। अब पॉलीमर आप लोग को शायद लोअर क्लास में हुआ है, पॉलीमर कुछ नहीं होता बेटा, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करके जो बनता है उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। By joining large number of units called monomer, we get polymer।
समझ में आया, पॉलीमर बनता है। ये हम लोग को मालूम है पॉलीमर क्या चीज है। अब समझो बात को, अगर ये वाला इथीन हो जाए, अगर ये इथीन हो जाए, अगर ये इथीन हो गया तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसको हम लोग इथीन मान लिए, ठीक है, सब इथीन है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना है उसी का नाम हो जाएगा पॉलीथीन, उसी का नाम हो जाएगा पॉलीथीन। मतलब फिर इस चीज को हम लोग कहेंगे पॉलीथीन। दिस थिंग विल बी कॉल्ड पॉलीथीन। समझ में आया पॉलीथीन क्या चीज है। उसी तरीके से प्रोपीन भी होता है। क्या होता है बेटा? पॉलीप्रोपीन भी होता है, पॉलीप्रोपीन। इसको आप मार्केट में पॉलीथीन बोलेंगे, मिल जाता है। पॉलीप्रोपीन को बेटा पीपी बोला जाता है, पीपी मार्केट में, पीपी। अब पीपी क्या होता है? पीपी कहाँ यूज होता है? देखिए प्लास्टिक का ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट वाला, जो यूज एंड थ्रो होता है, पानी पीते हैं लोग फेंक देते हैं, वो पीपी से बना होता है, वो पीपी से बनता है, ठीक है। तो दैट इज पॉलीप्रोपीन, ठीक है। चलिए, तब पॉलीमराइजेशन कैसे होगा ये सोचना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये आपने इथीन लिया है, कितना लिया है? एन नंबर, एन का मतलब बहुत सारे, एन का मतलब बहुत सारे। इसको हाई टेम्परेचर पे ले गए, हाई प्रेशर पे ले गए, कैटालिस्ट यूज कर लिए, तो ये आपको पॉलीथीन बना के देगा। क्या बना के देगा? पॉलीथीन बना के देगा। पॉलीथीन क्या हुआ समझो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझो बात को, इधर भी है, ये भी चलेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, बहुत दूर तक रहेगा। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 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 ठीक है। और इनके बीच में ये जो बॉन्ड चला गया, इधर से एक गया, ये लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो हुआ क्या है बेटा, इधर भी चलेगा ये बॉन्ड, इधर कोई और होगा, इधर कोई और होगा, खत्म नहीं हुआ है। इसी चीज को तो यहाँ पे CH2CH2N किया, देखो यही चीज तो रिपीट कर रहा है ना बेटा, बार बार यही बार बार रिपीट किया है। तो इसको फॉर्मूला में हम लोग बाहर N लगा दिए, मतलब इसको रिपीट कराना है। अगर आपको बनाना है आप इतना लंबा चेन बना सकते हैं, अदरवाइज आप N लिख दीजिएगा, तो मतलब इसी को रिपीट करना है। यार यही है आपका पॉलीथीन। किससे बना? इथीन से बना है, इथीन से बनाएगा तो पॉलीथीन कहेंगे। तो एल्कीन का पॉलीमराइजेशन होता है, पीवीसी पाइप जो होता है ना, पीवीसी पाइप, आपका प्लास्टिक के जितने भी आप सामान देखते हैं ना बेटा, मोस्टली पॉलीमर है। मोस्टली क्या, 100%, ऑल ऑफ देम आर पॉलीमर्स। ऑल ऑफ देम आर पॉलीमर्स। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट बेटा?
चलिए एक चीज मुझे बताएंगे, इसका पॉलीमर बनाइए तो। किसका? प्रोपीन का। बहुत सारे आपने लिए। हाई टेम्परेचर प्रेशर, नीचे कैटालिस्ट। चलिए बनाएंगे। क्या बनेगा फॉर्मूला, सोच के बनाइए। बेटा सीधा ये मत कर दीजिएगा, ये अलग तरीके से ज्वाइन करेगा। देखो ये इस तरीके से ज्वाइन करेगा। ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कराइए, देखिए क्या बनेगा। चलिए होपफुली हो गया होगा। देखो बेटा ये करना है, इनको ज्वाइन करना है, इसको मिटाना है, इसको मिटाना है, इसको मिटाना है। इधर कनेक्ट कीजिए, इधर कनेक्ट कीजिए, इधर कनेक्ट कीजिए, इधर कनेक्ट कीजिए। मतलब ये बनाना है। बहुत लोग का बन गया होगा, ठीक है। ये बनेगा बेटा पॉलीप्रोपीन। नाम होगा पॉलीप्रोपीन। नाम क्या होगा? पॉलीप्रोपीन नाम होगा। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट। तो एल्कीन्स का रिएक्शन हो चुका है बेटा। देखो हर चीज का हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं, लास्ट में रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। तो एल्कीन का प्रिपरेशन डिस्कस हुआ, एल्कीन का रिएक्शन डिस्कस हुआ। अब स्टार्ट होगा बेटा एल्काइंस। एल्काइंस पता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाता सर है। हाँ बेटा बोलिए। सर और पीछे जाइए। हो गया सर।
चलिए, प्रिपरेशन एल्काइन से बेटा सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, बहुत पहले से क्लियर आप लोगों को। तो सबसे पहले एल्काइन का प्रिपरेशन देखेंगे। एल्काइन के प्रिपरेशन में सी ट्रिपल बॉन्ड सी लाना है। तो देखो बहुत ज़्यादा तरीके नहीं एल्काइन को प्रिपेयर करने के, दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके हैं। पहला है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। Now what is calcium carbide? CaC2 is called calcium carbide. This is known as calcium carbide. Calcium carbide. स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? इसका स्ट्रक्चर होगा कैल्शियम 2+ और होगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन C-C-। This is the structure of calcium carbide. This is the structure of calcium carbide. कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर ये है, क्या है? CaC2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विथ वाटर। सिंपली पानी मिलाया जाता है तो मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथीन, C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलेगा। समझ में आया? इथाइन मिलेगा ये। दिस इज कॉल्ड एसिटिलीन और इथाइन। एसिटिलीन क्या है बेटा? कॉमन नेम है। इथाइन क्या है? IUPAC नेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो एक ये तरीका है एसिटिलीन बनाने का। ये बेटा कहाँ यूज होता है एसिटिलीन? पता है ना, वेल्डिंग टॉर्च में यूज होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड देखिएगा जो वेल्डिंग करते हैं ना उनके पास होता है, उनके पास कैल्शियम कार्बाइड होता है। वेल्डिंग दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है गैस वेल्डिंग, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कौन से होते हैं बेटा? देखिएगा स्पार्क निकलता है, वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है। वो अपना चेहरा को कवर कर लेता है एक ग्लास से, फिर स्पार्क निकलता है, वो इलेक्ट्रिक है। और एक होता है कि फ्लेम निकल रहा होता है, उससे वेल्डिंग करता है, वो गैस वेल्डिंग है। तो गैस वेल्डिंग ये रहा, ठीक है, इसमें यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये तो हो गया। ये लिख लीजिए कि कैल्शियम कार्बाइड को बनाते कैसे। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है, ये तो पता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ कार्बन टू गिव कैल्शियम कार्बाइड। ये रिएक्शन याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक में आएगा इसीलिए यहाँ करा दिए। फिर इसके बाद आपको पता है क्या करना है, इसको पानी में मिला देना है। पानी में इसको मिला दीजिएगा तो ये बनेगा, ये अपना काम का है, ये बाई प्रोडक्ट है। दिस इज बाई प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड। विसिनल का मीनिंग पहले ही करा चुके हैं। विसिनल का मतलब ये होता है C डबल बॉन्ड C, सॉरी, विसिनल का मतलब अगल बगल होता है। विसिनल का मतलब अगल बगल।
यहाँ पर लेट से क्लोरीन, तो यहाँ पर भी क्लोरीन, दिस विल बी कॉल्ड विसिनल, अगल बगल। तो फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड मतलब ये। लेट से ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ होगा, समझ में आया? ऐसा कुछ होगा। अब समझो बात को। हम लोग जानते हैं बेटा, एल्कीन में अगर यही चीज एल्कीन होता तो हम लोग अल्कोहलिक क्यूएच देकर बेटा HCl बाहर निकाल लेते। अल्कोहलिक क्यूएच देने से HCl बाहर आता ना, तो हम लोग अल्कोहलिक KOH दे देंगे। तो हम लोग को पता है -HCl होगा, -HCl होता है। तो बचेगा क्या? ये बचेगा। ये और ये बच जाएगा। हम लोग तो अल्काइन बना रहे हैं, हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, मतलब इसको और इसको भी निकालना होगा। इसे और इसे भी अगर बाहर निकाल देंगे तो अपना अल्काइन बन जाएगा। बट पॉइंट ये है कि ये दोनों अब बाहर कैसे निकलेगा? एक बार HCl एलिमिनेट हो गया ना, सेकंड HCl एलिमिनेट करना डिफिकल्ट होता है। अब अगर आपको -HCl करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा, बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। तो आप स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बेटा NaNH2 यूज कर सकते हैं, NaNH2 यूज कर सकते हैं। अगर NaNH2 यूज करेंगे तो सेकंड वाला भी माइनस हो जाएगा और ये बनेगा। समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बेटा, ये जो है ना, ये NaNH2 क्या है? स्ट्रांग है, मतलब ये सेकंड वाला भी निकाल सकता था। अब ध्यान से समझिएगा कि होता क्या है। अगर मैं सीधा इसी में NaNH2 दे दूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड में इसी में NaNH2 दे दूंगा तो ये बन जाएगा, सिंगल स्टेप में बन जाएगा। इन सिंगल स्टेप अगर मैं NaNH2 दे दूंगा तो ये NaNH2 करता क्या है, एक ही बार में सबको निकाल देगा, तो सीधा ये बना देगा।
Na एक बार में इसको 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 सबको निकाल देगा इन वन सिंगल स्टेप। चलिए आगे बढ़े बेटा। ठीक है, इसको हटा रहे, ठीक है। चलिए ऐसा एक चीज देखते हैं। बनाइए। चलिए हो गया बेटा सबका। देखिए पहला स्टेप में आप ये बनाएंगे। हम्म, किसी का भी BR आप बता सकते हैं, बात बराबर है। सेकंड स्टेप में आप ये बना देंगे और यहाँ पे सीधा ये बनाएंगे, सीधा ये बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, अल्काइन का प्रिपरेशन के लिए बताए थे, दो ही तरीके हैं, दोनों कर लिए हैं। अब स्टार्ट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, वही है कि जो पहले वाले लोग होंगे बेटा, उन एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो वही बोला, पहले 3 वाले लोग गैस है, मतलब ये दिस इज गैस, दिस इज गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। नेक्स्ट लिक्विड बन जाएगा, कार्बन चेन 5 हो जाएंगे तो लिक्विड, फिर और ज्यादा हो जाएंगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो हम लोग को पता है एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नेक्स्ट अल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर।
अब देखो एल्काइंस वीकली पोलर इन नेचर क्यों हो गए, समझेंगे बात को। एल्काइन से बेटा ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Now since this is more electronegative, this become delta minus and this becomes delta plus, ये हो जाता है। ठीक है, दे आर insoluble in water but soluble in organic solvent like ether, CCl4 and benzene। वीकली पोलर है, ठीक है बेटा, हाईली पोलर नहीं है। हाईली पोलर होगा तब वाटर में डिजोल्व करेगा। दे आर वीकली पोलर। मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ये सब हम लोग को पहले चला। तो सारी प्रॉपर्टीज वही है, कुछ नया नहीं है, पुराना प्रॉपर्टीज ही वापस आ रहा है। चलो नेक्स्ट जो है ये लिखना है बेटा, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर थोड़ा पीछे जाइए सर। चलिए हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। देखो अभी अभी बताए थे, एल्काइंस जो होता है बेटा उसका कार्बन जो होता है sp हाइब्रिड होता है, सो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so it may dissociate into this HC triple bond C minus and H plus. So alkynes are acidic because this minus is more stable over sp hybridized carbon. हो गया। चलिए यहाँ देखेंगे, ये sp हाइब्रिड कार्बन था, दिस इज sp हाइब्रिड, ठीक है। नेगेटिव चार्ज is stable over more electronegative, sp carbon,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन। नेक्स्ट बेटा, अगर मैंने बोला ये एसिड है तो मतलब क्या है बेटा, ये बेस से रिएक्ट करेगा। अगर मैंने बोला एसिड है तो मतलब बेस से रिएक्ट करेगा, और एसिड है तो उससे भी रिएक्ट करेगा। किससे? एसिड है तो मेटल से भी रिएक्ट करेगा। तो लिखेंगे alkynes react with sodium metal to produce hydrogen gas. To produce hydrogen gas. To produce hydrogen gas. तो देखो होगा क्या, C ट्रिपल बॉन्ड C है, H है, और यहाँ भी H है। सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस एंड हाफ H2 गैस। समझ में आया? ये बनेगा। अच्छा, यहाँ CH3 कर लीजिए, ठीक है, तब ज़्यादा एक्यूरेट माना जाए। ये कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इज दिस एसिडिक? बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन is not attached to sp hybrid carbon. Therefore not acidic. Therefore not acidic. Hydrogen is not attached to sp hybrid carbon, therefore not acidic. चलिए नेक्स्ट। Arrange the following in order of their acidic character. This is sp2 sp hybrid, this is sp2 hybrid, and this is sp3.
तो वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा sp is more electronegative than sp2 and sp2 more than sp3. सो एसिडिक नेचर ये हो जाएगा। सो एसिडिक नेचर ये हो जाएगा। चलिए हो गया। सर रुकिए सर। हो गया सर। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। तो एल्काइंस अंडरगो addition reaction. Alkynes undergo addition reaction similar to alkenes. Similar to alkenes. Alkynes undergo addition reaction similar to alkenes. Alkynes undergo addition reactions similar to alkenes. चलिए अब ध्यान रखना है, एल्कीन में ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है बेटा, और एल्काइन में HC ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जरा याद कीजिए तो यहां पे जब आपने Cl2 इन CCl4 दिया था तो क्या हुआ था, देखिए तो पीछे जाके। ये बना था बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और यहां होगा Cl एंड Cl, ये होगा। ठीक है, ये होना है। फिर जब आप यही काम इसके साथ कीजिएगा तो क्या होगा, सोचिए। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक डबल बॉन्ड था, या बोलेंगे सिंगल पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था और ये सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर कितने पाई बॉन्ड है, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है,
pi bond 1 and pi bond 2। तो जो काम यहां पर आपने एक बार करवाया था, यहां पर आप 2 बार करोगे। मतलब यहां पे ऐसे करके Cl पहली बार ऐड हुआ था, आप यहां 2 बार ऐड कर दोगे। इतना सिंपल है। इतना सिंपल है कि एल्कीन में जो काम एक बार आप करवाते थे, एल्काइन में वही काम आप 2 बार करोगे। एल्कीन में जो चीज आपने एक बार की थी, एल्काइन में वही चीज आप 2 बार कर देना बस। जो एल्कीन में एक बार, एल्काइन में 2 बार। एल्कीन में जो आप एक बार करते हो, एल्काइन में डबल करना है उसके। चलिए, कीजिए इसको। अभी अभी बताए थे, वहां पर एक बार होता था, यहां 2 बार करना है। ये ऐसे ही रह जाएगा। फर्स्ट ब्रोमीन ब्रोमीन, सेकंड टाइम ब्रोमीन ब्रोमीन। इतना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, इसे जरा याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, हो गया ये। अब नेक्स्ट लिखेंगे एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन। कैसे ऐड करेंगे? ऐसे ऐड करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दोनों में हम लोगों ने HBr ऐड किया। तो बेटा ये चीज आपको याद होना चाहिए कि यहां पर HBr कैसे ऐड होगा। तो यहां पर HBr एक तरफ H ऐड होगा, दूसरी तरफ Br ऐड होगा। मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है बेटा, Br यहां ऐड करेंगे, H यहां ऐड करेंगे। यही चीज आप यहां पर 2 बार करोगे। बस अब बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट, BrH BrH, ये काम करना आपको। ठीक है, अब तक क्लियर हो गया होगा। एल्कीन में जो काम आप एक बार करते हो, उसी को 2 बार आप एल्काइन में कर देते हो। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है।
इसको आप लिख सकते हैं, सिंपल है, पहले भी कर रखे, एल्केन के प्रिपरेशन में हुआ था। दिस रिएक्शन इज बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। दिस रिएक्शन इज बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, याद कीजिए। एल्काइन से एल्केन बनवाए थे, एल्काइन से एल्केन बना था, हाइड्रोजन लिए थे और निकल वगैरह ले लिए थे। चलिए नेक्स्ट। हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट है। अच्छा ये वाला करा दिए थे बेटा, एडिशन ऑफ हैलोजन। देखो ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड हुआ है, ये ऐड होगा, फिर एक बार दोबारा ऐड होकर ये मिलेगा। ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन करा दिए थे। एडिशन ऑफ एच भी करा दिए थे, HBr पहली बार ऐड होगा, ब्रोमीन यहाँ, फिर दोबारा ऐड होगा, 2 बार ब्रोमीन, यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन लगा है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट बड़ा होता है। देखिए एडिशन ऑफ वाटर, वाटर बेटा आपने इसमें तो ऐड किया था। अगर एल्कीन में आपने वाटर ऐड कर रखा है, एल्कीन में आपने वाटर ऐड कर रखा है, तो एल्काइन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपने वहां पे वाटर ऐड कर रखा था एसिडिक मीडियम में। क्या ऐड किए थे? याद कीजिए बेटा, OH जो था वो बीच में आया था। देखो अब अगर याद नहीं होगा तो मैंने पहले भी कहा था बड़ा डिफिकल्टी होने वाली है। पुराना याद नहीं है तो बेटा प्रॉब्लम होगा। OH आप बीच में ऐड करते हो क्योंकि पानी में H+ और OH- माना जाएगा। यही काम आप एल्काइन में कर दो, यही काम आप एल्काइन में करोगे। अब सेम चीज आप एल्काइन में करोगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सिमिलर थिंग आप एल्काइन में करोगे, H2O और H+। तो ध्यान से सोचो कितनी बार ऐड करोगे? 2 बार ऐड करोगे, 2 बार ऐड करोगे। OH, फिर से OH यहीं आएगा, याद रखिएगा, दोनों बार मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा और ये होगा, ये बनना चाहिए। 2 OH एक कार्बन के ऊपर आएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे। एक जंगल में बेटा, एक कहावत सुना होगा आपने, एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते हैं। कहावत नहीं है, डायलॉग होता था, मूवी के डायलॉग हुआ करते थे, पुराने जमाने वाली मूवी देखते होंगे तो देखते होंगे। एक जंगल में 2 शेर नहीं रहता है। ठीक है, हम लोग को याद रखना है कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं रहता है, एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल बेटा फाइनल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये अभी आगे और रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? यहां से ये दोनों मिलके एक वाटर को एलिमिनेट करेंगे, -H2O होगा। तो ये -H2O तो हो तो गया, और यहाँ CH3 आ गया। यहां से -H2O कर दीजिएगा, दोनों को मिला के, तो क्या बचेगा? एक सिंगल ऑक्सीजन बचेगा। इस ऑक्सीजन को तो इससे डबल बॉन्ड बनाना होगा ना।
चलिए हो गया। एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, देखिए बड़ा सिंपल सा है, याद रखना है। क्या याद रखना है? इथाइन C∼CH 3 molecules when passed over red hot iron tube, ethyne molecule when passed through red hot iron tube, we get benzene, अब ये रट्टा मार के रखिएगा, we get benzene. Ethyne is passed over red hot iron tube and we get benzene, हम लोग को बेंजीन मिलेगा। इथाइन अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया जाता है तो हम लोग को बेंजीन मिलता है। इथाइन जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया जाएगा तो हम लोगों को बेंजीन मिलेगा। ठीक है बेटा, तो हम लोगों का एल्काइन भी हो गया। एल्काइन छोटा होता है, एल्काइन छोटा इसलिए क्योंकि ये बस ये एल्कीन जैसा ही होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर एल्कीन अच्छे से समझ में आता है तो एल्काइन हो जाएगा। एल्कीन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो एल्काइन नहीं होगा। ठीक है बेटा, प्लीज जो भी करा रहे उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग को अभी एक और चीज़ बाकी रह गया, बेंजीन करना है, एरोमेटिक वाला कंपाउंड्स करने हैं। बेंजीन का प्रिपरेशन देखना है, बेंजीन का रिएक्शन देखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेंजीन के बारे में या एरोमेटिक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे।